हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, पूर्व वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत मुख में पाचन के बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के अंतर्गत हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लाल ग्रंथियों के प्रकार और किस अंग के द्वारा किस पाचन रस से भोजन के किन किन अवयवों का किस किस स्थान पर पाचन होता है, उसके संबंध में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ मैं आज के वीडियो में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि भोजन का प्रयोजन क्या है और पाचन इसमें क्या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। लाल ग्रंथियों के विभिन्न प्रकार। लाल ग्रंथि में विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं कर्णमूल पैरोटिड ग्रंथि। जैसे कि नाम से ही पता है कर्णमूल, तो इसके अंदर हम सबसे पहले इसकी परिमाप को देखते हैं। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 3 से 4 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन लगभग 30 ग्राम होता है। इसके साथ अब इसकी उपस्थिति देखते हैं, तो उपस्थिति के अंदर ये सिर के दोनों साइड में कान के कर्ण पल्लव जो होते हैं, इन कर्ण पल्लवों के पीछे की ओर स्थित होते हैं और पीछे की ओर स्थित होने के साथ साथ इसके द्वारा जो स्रावित लार है, जो स्क्लन वाहिनी जो खुलती है, वो स्क्लन वाहिनी कृत्नक दांतों के पीछे की तरफ खुलती है और इसका ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है, यह ग्रंथि एक प्रोटीन युक्त तरल द्रव का स्राव करती है या निलंबन करती है, जिसे अल्फा एमाइलेज एंजाइम उसमें उपस्थित होता है। इस प्रकार कर्णमूल या पैरोटिड ग्लैंड का एक छोटा सा संक्षिप्त मैंने आपको यहाँ पर विवरण दिया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट दूसरी ग्रंथि पे बात करते हैं। लाल ग्रंथि में जो कर्ण पूर्व जो ग्रंथि थी, वो सबसे बड़ी लाल ग्रंथि के अंदर आती है। उसके बाद सेकंड नंबर में दूसरी जो बड़ी लाल ग्रंथि आती है वो आती है अधोहनु ग्रंथि। अधोहनी ग्रंथि या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के नाम से जाने वाली ये ग्रंथि शरीर के अंदर दूसरी बड़ी लाल ग्रंथियों के अंदर आती है। इस ग्रंथि की उपस्थिति अगर हम देखते हैं तो दोनों जबड़े जो होते हैं हमारे, उन दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर यह उपस्थित होती है। उसके बाद इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो लार होती है वो एक विशेष स्क्लन वाहिनी के द्वारा निचले जबड़े के जो कृत्नक दांत होते हैं जस्ट उसके पीछे खुलती है। ध्यान रखना, नीचे के जबड़े के कृत्नक दांत के जस्ट पीछे। और इस अधोहनु ग्रंथि की द्वारा जो लार स्रावित होती है उसमें 70% भाग लार का इसी ग्रंथि के द्वारा निर्माण होता है और यह लार कर्णपूर्व ग्रंथि की लार से अधिक चिपचिपी होती है, यानी चिपचिपापन उसके अंदर अधिकतम होता है और इस लार के अंदर सीरम और बलगम का मिश्रण पाया जाता है। उसके बाद तीसरी जो ग्रंथि होती है वो लाल ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि होती है अधोजीव्या ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जो तीसरी सबसे छोटी ग्रंथियों में आती है। यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रत्येक लाल ग्रंथि जोड़ी के रूप में उपस्थित होती है, सिंगल ग्रंथि नहीं होती है। हमेशा एक पेयर के अंदर ये उपस्थित होती है। तो अधोजीव्या ग्रंथि भी एक पेयर के अंदर उपस्थित होती है, एक जोड़ी होती है और जीभ के नीचे मुख गुहा तल पर उपस्थित होती है। इसके
द्वारा स्रावित लार जो वाहिनियां हैं, वो वाहिनियां छोटी छोटी अनेक वाहिनियों के द्वारा ये अपने लार का श्रावण करती है या वाहिनी के रूप में खुलती है। जो ये वाहिनी जीभ और जबड़े के नीचे की तरफ खुलती है, जीभ के नीचे की तरफ खुलती है और इसके द्वारा स्रावित लार के अंदर श्लेष की मात्रा अधिकतम होती है और ये चिपचिपा भी पदार्थ इसमें पाया जाता है। इसके साथ जल की मात्रा भी इसमें अधिकतम होती है। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित लार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि इस लार के अंदर श्लेष्मा जो पाई जाती है वो भोजन को चिकना बनाने में मदद करती है और उसके साथ इस लार के अंदर एक विशेष प्रकार का पाचक एंजाइम पाया जाता है, डायलिन, जो कि भोजन के मंड को या स्टार्च को शुगर में बदल देता है। तो यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो मंड के पाचन को शर्करा में परिवर्तित करता है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक का सफर तय किया है तो इससे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि या तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और आप अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत अधिक जागरूक है। तो इस के आधार पर मैं आशा करता हूँ कि शायद आप अंत समय तक मेरी इस वीडियो को यूं ही देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मनुष्य में भोजन का पाचन, इसके अंतर्गत सबसे पूर्व हम लेते हैं प्रायोजन। क्या प्रायोजन होता है? पाचन क्यों जरूरी होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के अंदर जो पोषण होता है वो पोषण दो प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहले उसमें जो क्रिया आती है वो अंतः ग्रहण आता है, यानी भोजन को मनुष्य ग्रहण करता है, इसलिए उसे अंतर्ग्रहण कहा गया है। उसके बाद दूसरी जो प्रक्रिया इसमें आती है वो आता है अंतःपाचन। अंतःपाचन का मतलब ये हुआ कि पाचन यहाँ पर दो प्रकार का होता है। यदि पाचन कोशिका से बाहर होता है तो वो बाह्य पाचन कहलाता है और यदि पाचन कोशिका के अंदर होता है, जैसे कि मनुष्य के अंदर आहार नाल के अंदर, जैसे मान लो ये आहार नाल और पाचन इस आहार नाल के अंतर्गत होता है, तो इसे अंतःपाचन कहा जाता है। तो मनुष्य के अंदर पोषण की दो प्रमुख प्रक्रियाएं अंतर्ग्रहण और अंतःपाचन होती है। उसके बाद भोजन का जो प्रमुख प्रयोजन होता है मनुष्य के अंदर, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य वृद्धि करना, वृद्धि करना और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है ऊर्जा प्राप्त करना। ये दो महत्वपूर्ण भोजन के पाचन के प्रयोजन होते हैं कि मनुष्य भोजन प्राप्त करके या भोजन का अंतर्ग्रहण करके उसका अंतःपाचन करता है और अंतःपाचन करने के बाद उसके अंदर उपस्थित जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उन तत्वों से वो ऊर्जा प्राप्त करता है, जिससे वह कोई भी कार्य आसानी से संभवतः कर सकता है और अपने शरीर की वृद्धि कर सकता है। भोजन के प्रयोजन के अंदर मुख्य रूप से जो पाचन का जो प्रयोजन होता है, उस पाचन का प्रयोजन का अर्थ ये है कि मनुष्य के द्वारा जो भोजन अंतर्ग्रहण किया जाता है उन अवयवों को, जो गूढ़ अवयव होते हैं, उन गूढ़ अवयवों को छोटे छोटे सरल तत्व के अंदर विभंजन करना, ये भोजन का मुख्य प्रयोजन होता है। अर्थात भोजन के
बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना या अवयव को छोटे छोटे सरल तत्वों में बदलना, ताकि उस पर आसानी से रासायनिक एंजाइम जो मानव शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं वो क्रिया कर सके और क्रिया करके उन्हें ग्लूकोज में परिवर्तित कर उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सके। भोजन के पाचन के अंदर मुख्य रूप से 2 क्रियाएं संपन्न होती है। भोजन के पाचन की क्रिया में जो 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं आप समझ लो, या पाचन क्रिया में जो 2 भाव होते हैं, उन भावों की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर प्रथम जो भाव आता है वो भाव आता है भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, भोजन का छोटे छोटे अवयवों में विभक्त होना, ये इसका प्रथम भाव या प्रथम क्रिया होती है। उसके बाद दूसरा जो इसका चरण आता है वो द्वितीय चरण कहलाता है, और उसमें होता है भोजन के सूक्ष्म तत्वों का अवशोषण होना। ये इसका द्वितीय चरण या द्वितीय भाव होता है, जो कि पाचन के अंदर होता है। अर्थात इसको हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं पाचन, और उसके बाद इसका शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं अवशोषण। पाचन क्रिया के अंदर जो विभिन्न अवयवों के अंदर भोजन जो विभक्त होता है विभिन्न तत्वों के अंतर्गत, उनका या उन पर विभिन्न एंजाइम कार्य करते हैं, और इन विभिन्न एंजाइमों की सहायता से यह प्रथम क्रिया या भाव इसका संपन्न होता है। उसके बाद जो द्वितीय जो इसका भाव या क्रिया आती है वो आती है क्षुद्रांत के द्वारा अवशोषण होकर रक्त तक पहुंचना, कि भोजन के पाचन के पश्चात भोजन के सूक्ष्म अवयवों का या तत्वों का अवशोषण होता है, और अवशोषण के का जो कार्य होता है वो क्षुद्रांत के रसांकुरों के द्वारा यहाँ पर ये कार्य संपन्न होता है, और उन रसांकुर के कारण जो कार्य संपन्न होता है ये रक्त तक पहुंचाते हैं। तो ये पाचन क्रिया के अंतर्गत 2 क्रियाएं महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य में पाचन का जो कार्य संपन्न होता है वो कहां पर और किसके द्वारा संपन्न होता है, इसका संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूं कि अंग और कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है, और अंग यानी कहां पर यह कार्य होता है, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं मुख के अंदर लाल ग्रंथि द्वारा पाचन का कार्य संपन्न होता है। उसके बाद ग्रसनी आती है, ग्रसनी के अंतर्गत अग्नाशय तथा पित्रस, अग्नाशयी प्लस पित्रस दोनों का संयुक्त रूप से यहाँ पर भोजन के ऊपर कार्य होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारा अंग आता है वो आता है आमाशय।
आमाशय के अंदर जठर रस द्वारा पाचन का कार्य संपन्न होता है। उसके बाद आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत के अंदर जो रस आता है आर्द्र रस, और उसके बाद पांचवी जो स्थिति आती है अपनी, वो आती है बृहदांत्र। बृहदांत्र के अंतर्गत कोई भी पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मनुष्य के अंदर पाचन मुख से लेकर क्षुद्रांत तक ही संपन्न होता है, और बृहदांत्र में केवल अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी पाचन संपन्न नहीं होता है। फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।